उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। एक तरफ बीजेपी की मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जब बेटियों के साथ अन्याय की खबरें आती हैं तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया से छुपा ली जाती है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ परिजन हैं। पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बुलंदशहर में दामिनी मांग रही न्याय। क्या है पूरा मामला? कौन है ये दामिनी जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है और क्यों उसके परिजन आज जंतर मंतर में धरना देने को मजबूर हैं? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और फिर जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है। मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैं जिला बुलंदशहर ग्राम निकोब से हूँ और मेरी बहन थी, 15 साल 7 महीने इसकी उम्र थी। और एक आरोपी है जो साथ में पड़ोसी है हमारा, और उसने मेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर उसको बिजली के शॉट लगा करके हत्या कर दी गई। और आज 5 महीने हो गए, ना ही पुलिस कोई चार्जशीट लगा रही है, ना ही कोई आरोपी गिरफ्तार है। बिजली के शॉट लगाकर हत्या कर दी गई? हाँ जी, बिजली के शॉट लगा करके उसकी हत्या की गई है। और घर पे 8 लोग मौजूद थे, 2 लेडीज़, 4 जेंट्स और 8 बच्चे मौजूद थे। इसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस की कार्रवाई तो ये हुई है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़के को जेल भेजा है। और वो नाबालिग नहीं है, उसकी उम्र 22 साल है। उसको नाबालिग बना करके भेज दिया। पूरा केस उसके ऊपर कर दिया है कि दोनों के बीच में कुछ अफेयर चल रहा था। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं था, अगर ऐसा भी है, क्या सरकार ने प्रेम प्रसंग के लिए हरी झंडी दे दी है क्या कि कोई प्रेम प्रसंग करो और उसके साथ दुष्कर्म करो और उसकी हत्या कर दो? उसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी हो तो हमें बता दीजिए, हम भी चले जाएंगे। सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से है। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति आज ये हो गई है कि एक महिला के साथ, एक 15 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है? उसकी न्याय की मांग करने के लिए उसके परिजन यहाँ धरना देने को मजबूर हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आज स्थिति ये है कि आप लोग यहाँ धरना देने को मजबूर है। कैसे देखते हैं? क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपकी सुनवाई क्यों नहीं करी? देखिए, एक चीज़ बताऊँ, जब 2014 से ये मंडल और कमंडल की राजनीति आई है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका और न्याय प्रणाली दबकर रह गई है। कि पहले एक निर्भया की जब आवाज़ उठती है तो उसको पूरा देश सीरियस लेता है और सरकार की तब्दीली हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है उस निर्भया कांड से। आज ऐसी कितनी निर्भयाएं हो चुकी हैं। एक ये दामिनी हमारे सामने है, अंकिता भंडारी हमारे सामने है, हाथरस हमारे सामने है। दिल्ली में अभी 4 दिन पहले हुआ, क्या कहते हैं उस बच्ची को, क्या कहते हैं भारतीय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहते हैं ना कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और जहाँ ये चुनाव नहीं जीतते, जहाँ होती है वहाँ तो सरकार बनाते हैं, और जहाँ नहीं होती है वहाँ ये जरूर, क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तिगड़म बैठा के अपनी सरकार बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप कोई सा भी कांड उठा लीजिए, अंकिता भंडारी का उठा लीजिए, दामिनी का उठा लीजिए, या आप हाथरस उठा लीजिए, बिल्किस बानू उठा लीजिए, या अभी 4 दिन पहले दिल्ली में हुआ जो 13 किलोमीटर उस बच्ची को घसीटा गया, ठीक है, उसी पे आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जब कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं मुद्दे छुपा लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली को दबा दिया जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को दबा दिया जाता है, कहीं ना कहीं संरक्षण सरकार खुद अपने संरक्षण देती है। सबसे बड़ी बात ये है कि कहाँ है वो बुलडोजर, कहाँ है जो बुलडोजर जो आजम खां पे चल गया, कहाँ है वो बुलडोजर जो साबुद्दीन पे चल गया, अब कहाँ है वो बुलडोजर जो अब बलात्कारियों पे नहीं चल रहा। हरियाणा की परसों की खबर है, 120 महिलाओं के साथ रेप करके वो वीडियोग्राफी कर रहा है, जलेबी बाबा है। उसको हाई कोर्ट ने, क्या कहते हैं, उसको हाई कोर्ट ने सजा तो दे दी, जेल भी पहुंचा दिया। पर मेरा प्रश्न आज भी भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी सरकार से ये है कि हर कांड में ये साधु संतों का नाम क्यों आता है? जब आप साधु संतों की सरकार कहते हैं कि ये सरकार हिंदुत्ववादी है, भगवाधारियों की सरकार है, साधु संतों की सरकार है, तो क्यों हर महिला को, हर बहन को, हर बेटी को, हर माँ को परेशान करने में, प्रताड़ित करने में साधु संतों का नाम क्यों आता है? चाहे वो बिल्किस बानी मेरी बहन हो, चाहे वो दामिनी मेरी बहन हो,
चाहे अंकिता भंडारी मेरी बहन हो, इस देश की हर एक नारी, हर एक बहन, हर एक बच्ची मेरी बहन है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आती हो, किसी भी धर्म से आती हो। रोकना चाहूंगा आपको। सोचिए, 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, पीड़ित परिवार साथ में, और अभी ये बता रहे थे कि जो दुष्कर्म के मुख्य आरोपी है वो आए दिन इनके सामने से घूमते रहते। एक बार आप इस बात को इल्म कीजिए कि किसी की बहन के साथ दुष्कर्म हो जाए, उसको न्याय नहीं मिल रहा, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जो मुख्य आरोपी है, वो उसी के परिवार के सामने खुला घूम रहे हैं। उसके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, आप बता रहे थे। वो लोग घूमते हैं आप लोगों के सामने? हाँ सर, घूमते हैं हमारे सामने, और पूरा गांव उनका विरोध करता है कि गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। पर संविधान के चलते क्या करें, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस हमारे ऊपर तो एफआईआर दर्ज आपके ऊपर एफआईआर दर्ज? हाँ जी सर, हमारे परिवार के 9 लोगों के खिलाफ 2 बार करी है उसने, और पुलिस ही करती है एफआईआर दर्ज, तो क्योंकि उनके सामने सब कुछ सिस्टम है। हमारे पास पैसा नहीं है, ये तो पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं जी। और एक ही बहन थी हमारी, और शायद नाम में कुछ ऐसा फर्क आ रहा है हिंदुस्तान में कि नाम रखना दामनी बहुत कैड़ा पड़ रहा है एक लड़की के लिए। और आज 5 महीने हो गए हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं छोटा सा सवाल करूंगा भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार से, और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका से, और उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था से, कि ये बच्ची के पिताजी मेरे साथ खड़े हैं, बच्ची के भाई मेरे साथ खड़े हैं, बच्ची की बुआ ताई भी मेरे साथ खड़ी हैं। तो एक बार ये जो क्या कहते हैं दर्द है, देखिए इस दर्द को क्योंकि मैं इनके घर से, इनसे ताल्लुक़ इतना ही है मेरा कि एक इंसान के नाते मैं यहाँ खड़ा हूँ। इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए मैं जाति धर्म को दूर रखते हुए यहाँ खड़ा हूँ। पर मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि इस परिवार पे जो दर्द है ना, वो मुझे ट्विटर पे पोस्ट डाली थी, सिर्फ उसी से इन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा था। और मेरा समाज भी मेरे साथ नहीं आया, ना मीडिया आई, क्योंकि मैं ये बड़े-बड़े आप फरियाद लेकर कहाँ गए? आपने मीडिया के बड़े-बड़े चैनलों में क्या फरियाद लेके आप गए, या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के पास आपने इस बात को पहुंचाया, न्याय मांगने के लिए आप वहां फरियाद लेकर गए? सर 50 मीडिया के कांटेक्ट नंबर तो मेरे पास हैं जो बड़े हैं, और अंजना ओम कश्यप से भी मैं मिला, चित्रा त्रिपाठी से भी मिला। सिर्फ मतलब भागते हुए उनसे मुलाकात हो पाई कि मैं सर मेरी बहन को मार दिया और आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं उठा सकते तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ तक मेरी बात पहुंचा दीजिए कि मेरी बहन को न्याय मिल जाए। क्या पता योगी आदित्यनाथ तक हमारी बात नहीं जा रही हो, जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता हो कि यूपी में ऐसा भी हो रहा है कि एक लड़की को बिजली के शॉट दिए जाते हैं, अपने घर में मार करके टांग दिया जाता है, और आरोपी बाहर घूम रहे होते हैं। नहीं पता हो, पर उन्होंने सिर्फ अब्दुल को ढूंढते हैं, और इसमें अब्दुल नहीं था, तो उन्होंने इसको शायद देखा नहीं। अब मुद्दा देश में सबसे ज़्यादा तो देखिए हिंदू मुस्लिम के लिए सबसे ज़्यादा लव जिहाद का मुद्दा जो है, और मीडिया जिस कंट्रोवर्सी से इस देश को चलाना चाहती है और जिस कंट्रोवर्सी को इस देश में पैदा करना चाहती है, वो अब जनता आज आपको ये देखिए कि 5 महीने के बाद अपनी हर जगह, हर दरवाजे पे जाने के बाद ये परिवार आज जंतर मंतर पे खड़ा है। तो ये आस हर परिवार के, हर देश के नागरिक से, हर किसान हो, पीड़ित महिला हो, बेरोजगार हो, भ्रष्टाचारी, कोई भी मुद्दा हो, आज जनता इस चीज़ को समझ रही है कि मुद्दा कपड़ा नहीं है, मुद्दा रंग नहीं है, मुद्दा मस्जिद मंदिर नहीं है, मुद्दा इंसानियत है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा सुरक्षा है, और मुद्दा सबसे बड़ी बात तो गहन इस पे गौर करने की बात है कि 2014 के बाद में जो महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के क्या कहते हैं बलात्कार और महिलाओं को मारना, हत्या, जो क्या कहते हैं आंकड़े बताते हैं, ये 2014 से बढ़ चुके हैं। एक वो मुद्दा था कि निर्भया में सरकारें बदल जाती हैं, निर्भया में इन्होंने जिन बड़े बड़े पत्रकारों का नाम लिया, मैं उनसे कहना चाहूंगा एक बार इस लड़की की तस्वीर देखिए, इस बच्ची की तस्वीर देखिए। इस मासूम बच्ची ये अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसको करंट दे के मार दिया गया। क्या मुख्य धारा में बैठे बड़े बड़े पत्रकारों को ये दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा? शायद नहीं, क्योंकि चंद सिक्कों के नीचे उनकी ईमानदारी, उनके उसूल दब चुके हैं। मेरे साथ
पीड़ित के पिता है, पीड़ित का पूरा परिवार मौजूद है, 5 महीनों से ठोकरें खा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से फरियाद कर रहा है, बावजूद न्याय नहीं मिल रहा। आज आपको आपकी बच्ची की याद आती होगी, उसकी बातें याद आती होगी, दुख होता होगा कि अपनी बच्ची को न्याय नहीं दिला पाए आप। क्या करूँ जी, मैं तो हर जगह भगा हूँ लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा मेरे को। तो इसी कारण मैं यहाँ दिल्ली में आया हूँ आज अपनी न्याय मांगने के लिए। आज उनके जवान से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। बाप को जो दर्द है ना, ये हम और आप या यहाँ खड़े हुए जितने भी लोग हैं वो नहीं समझते। इस बाप के दिल पे क्या बीत रही है, उस माँ के दिल पे क्या बीत रही है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खोया है और एक लौती बेटी को खो दिया। तो सोचने, और सबसे बड़ा सदमा जब लगता है कि जब अपना पड़ोसी या अपना कोई उस वारदात में संलिप्त होता है। दीवार से दीवार भिड़ी हुई है, एक घर की दीवार भिड़ी हुई है, उस देखिए ना उस बाप के आंसू देखिए, दिखाइए इसको। कहाँ सोई है योगी सरकार, कहाँ सोई है मोदी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और आपकी घर की महिलाएं को आप नजरबंद कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल, उत्तर प्रदेश की ठाएं ठाएं करने वाली पुलिस से सवाल कि क्या आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने राज्य में एक बेटी को, जिसके साथ करंट दे दे के दुष्कर्म हुआ, जिसको मार दिया गया, आज 5 महीने से उसका परिजन न्याय की फरियाद कर रहा है और आप उसे न्याय नहीं दिला पा रहे। मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे बड़े बड़े पत्रकारों से कि क्या आपकी ईमानदारी चंद सिक्कों के नीचे दब चुकी है, क्योंकि यहाँ आपको हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या ये बेटी आपको बेटी नजर नहीं आ रही। देखने की बात है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ असर पड़ेगा, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद हमेशा इंसान के अंदर जिंदा रहती है। क्या इस रिपोर्ट के बाद असर पड़ेगा और क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ नाउ भारत, दिल्ली जंतर मंतर।